हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 9 के चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर के कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स की। लास्ट वीडियो में हमने बात की क्रोमेटोग्राफी के बारे में, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज हम बात करने वाले डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज डिस्टिलेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें जिसमें एक मिक्सर होता है जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं या दो सब्सटेंस होते हैं और दोनों आपस में मिक्स होते हैं, यानी मिसिबल कंपोनेंट होते हैं, मिसिबल सब्सटेंस होते हैं, एक दूसरे में डिजॉल्व होते हैं। उनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन यूज में लेते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली जो दोनों सब्सटेंस हैं मिक्सर के अंदर उनके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, इसको यूज में लेते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या है देखिए, इसमें सबसे पहला इसमें सिंपल डिस्टिलेशन। इफ़ लिक्विड हैज एनी सोल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड, अगर किसी लिक्विड के अंदर कोई सोल्यूबल सॉलिड है इन लिक्विड, देन ऑन बॉइलिंग लिक्विड इवेपोरेट्स, तो उसको गर्म करने पर लिक्विड तो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। एंड ऑन कूलिंग दी वेपर्स ऑफ दीज लिक्विड बाई कंडेंसेशन प्रोसेस वी कैन गेट प्योर लिक्विड। हम उसको गर्म करके और वापस जो है वेपर जो बनती है वाटर की, उसको ठंडा करने पर हम उसको प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस फिनोमिनन इज नॉन एज सिंपल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए हम डिस्टिलेशन करते हैं वाटर का, वो सिंपल डिस्टिलेशन कहलाता है। इसको डायग्राम के थ्रू समझिए। देखें डायग्राम में मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क लगा दिया है इसमें, और कॉनिकल फ्लास्क के नीचे एक बर्नर लगा दिया उस इम्प्योर वाटर को गर्म करने के लिए, और इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया मैंने टेम्परेचर मेजर करने के लिए। क्या करते हैं इसमें देखिए, और इधर से एक ट्यूब लगा दी इससे कॉनिकल फ्लास्क से अटैच्ड, जो कि एक बीकर में जाके खुलती है। इस ट्यूब में मैंने बाहर की ओर कंडेंसर लगा दिया जो वेपर को ठंडा करता है वापस लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ से क्या होगा, हम इम्प्योर वाटर को गर्म करेंगे यहाँ से, तो वाटर जल्दी बॉईल होगा, जल्दी वेपर बनेगी उसकी, क्योंकि जो सॉलिड है उसका थोड़ी लेट बनती है, उसकी जो वेपर है उसकी लेट बनती है सॉलिड की, या कई सॉलिड ऐसे जिनके वेपर बनती ही नहीं है, तो सॉलिड तो यहीं रह जाएगा, बाकी वाटर जो है इवेपोरेट होकर के ऊपर की ओर उठेगा, यहाँ से वेपर बन गए, वेपर यहाँ से आएगी इस ट्यूब के अंदर एंटर करेगी वेपर, जिसको हमने यहाँ पर क्या है एक कंडेंसर लगा करके उसको वापस ठंडा कर लेते हैं उस वेपर को, जो अगेन वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है प्योर वाटर के अंदर। क्या किया हमने इस कंडेंसर में, इसके अंदर हमने यहाँ से कूल वाटर प्रोवाइड करवाया इसमें, और जब वो गर्म होता है पानी तो उसको यहाँ से निकालते रहते हैं, उसे गर्म पानी इधर से निकलता रहता है, ठंडा पानी हम इधर से एंटर करवाते रहते हैं। ये होता है कंडेंसर का काम। तो इसको क्या करता है, यहाँ से इसको जो वेपर आई है उसको वापस ठंडा कर देता है और लिक्विड में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लिक्विड आता है वो कैसा आता है, प्योर वाटर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन देखिए, सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ प्रोपेनॉन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56.5 डिग्री सेल्सियस, एंड एथेनॉल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन काम में लेते हैं। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ ए मिक्सर ऑफ प्रोपेनॉन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 56.5 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इनको डिफरेंट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन काम में लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते रहना। नेक्स्ट इसमें सेपरेशन ऑफ ए मिक्सर ऑफ हेक्सेन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 342 केल्विन, एंड टालुइन, टालुइन का बॉइलिंग पॉइंट है 384 केल्विन। तो इनको हम सेपरेट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन काम में लेते हैं। कहने का मतलब सीधा सा है कि दो सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनमें कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है दोनों सब्सटेंस के अंदर, उनको हम सेपरेट करते हैं इससे प्रोसेस से, सिंपल डिस्टिलेशन से, जिसमें मिनिमम दोनों सब्सटेंस के जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। टू सेपरेट ए मिक्सर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड। क्या करते हैं, दो ऐसे सब्सटेंस हैं मिक्सर के अंदर, दोनों मिसिबल हैं यानी एक दूसरे में डिजॉल्व्ड हैं, और लिक्विड हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 केल्विन का डिफरेंस है, यानी इससे ज़्यादा का ना हो। अगर इससे ज़्यादा का है तो हम उसको लिए सिंपल डिस्टिलेशन काम में ले सकते हैं। अगर इससे कम का डिफरेंस है
तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम में लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इससे कम डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में तो वो दोनों क्या है, साथ साथ इवेपोरेट होंगे, और साथ साथ इवेपोरेट होंगे तो उसमें हमको प्योर सब्सटेंस प्राप्त नहीं होगा सिंपल डिस्टिलेशन से। इसके लिए काम में लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करते हैं इसमें, देखिए, द वेपर ऑफ हाई बॉइलिंग लिक्विड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, गेट कंडेंस्ड, वो वापस क्या करता है, कंडेंस हो जाता है इसके अंदर, ऊपर की ओर उठती है उसकी वेपर, वापस ठंडी होकर नीचे आ जाती है, एंड रिटर्न बैक टू दी डिस्टिलेशन फ्लास्क, और वापस अपने डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ जाती हैं। तो डायग्राम थोड़ी समझते हैं। देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इसमें डायग्राम में देखिए मैंने एक बर्नर लगाया हुआ है, इसके ऊपर कॉनिकल फ्लास्क रखा है मैंने, और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एक फ्रैक्शनल कॉलम लगा दिया मैंने, और उसके अंदर वही काम आगे कि हमने एक ट्यूब ऐड कर दी इसके अंदर, और एक उसके अंदर कंडेंसर लगा दिया। क्या करते हैं इसमें, इसके अंदर इम्प्योर लिक्विड होता है जिसके बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम 25 डिग्री केल्विन से कम का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है उनमें। क्या करते हैं इसमें, यहाँ से इसको बर्न करते हैं। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो तो क्या होगा, तुरंत यहाँ से इवेपोरेट होगा, और जल्दी इवेपोरेट होकर के यहाँ से जाएगा इस ट्यूब के अंदर, फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर, और इसमें टकराता हुआ ऊपर की ओर जाएगा। इस तरह से जैसे टकराता हो जाएगा तो वापस क्या होगा, ठंडा होकर के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो यहाँ से उठेगा, वो इवेपोरेट होगा, और वो क्या होगा, यहाँ से एंटर करने के बाद में इधर से उसकी वेपर आएगी इधर, और ठंडा कर लिया जाएगा उसको कंडेंसर के द्वारा। जो कंडेंसर है उससे हम क्या करते हैं, उसको वेपर को ठंडा कर लेते हैं, जिससे कि हमको प्योर ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन कर सकते हैं, हम प्योर ऑर्गेनिक मैटर प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कहाँ काम में लेते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। सबसे पहला है इसमें बेंजीन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, एंड टॉलुइन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम काम में लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में देखिए आप, जैसे कि 80 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस, इतने का इसमें डिफरेंस है 30 डिग्री का लगभग। तो इसको हम काम में लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। नेक्स्ट देखिए, प्रोपेनॉन एंड मेथेनॉल को सेपरेट करने के लिए, इसमें जैसे कि ये है 6.5 डिग्री सेल्सियस, तो किसका है बॉइलिंग पॉइंट, प्रोपेनॉन का, और मेथेनॉल का है 65 डिग्री सेल्सियस। यानी इनमें डिफरेंस तो 10 से भी कम का है, 10 डिग्री सेल्सियस से भी। तो इसका ये काम में लेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोपेनॉन एंड मेथेनॉल, ये हो गया कंपोनेंट ऑफ लिक्विड एयर। लिक्विड के अंदर जितने भी जो एयर हैं, जो एयर के अंदर जितने भी लिक्विड हैं, जो लिक्विड एयर है उसके अंदर कंपोनेंट, कितने सारे कंपोनेंट होते हैं, उन सबको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम में लेते हैं। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, जो कच्चा तेल होता है जिसको ज़मीन से निकाला जाता है पेट्रोलियम को, उस कच्चे पेट्रोलियम से जो रॉ मटेरियल है पेट्रोलियम का, उससे अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, या फिर इसके अलावा कुछ कोल तार वगैरह है, इनको अलग करने के लिए काम में लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये पूरा होता है हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स डिस्टिलेशन प्रोसेस। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ, तक से नोट करके रीड करते रहिए।